हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आपको अभी हम प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर पढ़ाने जा रहे हैं बीएसएससी का। ठीक है, इस बुक का सारे मॉडल पेपर और जो सोल्व पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है या चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है सारे आपको बताया जाएगा। आप अगर इस बुक के सारे सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे पहले सबसे फर्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है कि सूर्य सदैव क्या होता है, पूर्व से निकलता है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल से और आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक का काल 3 सेकेंड है और यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो इसका नया लोलक काल क्या होगा, सेकेंड में बताना है। तो देखिए हम इसका आपको बता रहे हैं। फार्मूला होता है T1/T2 रूट अंडर L1/L2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब आप इसको पुट कीजिएगा तो T1 कितना है 3 सेकेंड। ठीक है, T2 निकालना है। अब रूट अंदर पुट कीजिए, पहले लंबाई कितना था L1 था, फिर क्या हो जाता है 9L1 हो जाता है। तो यहाँ से जब आप निकालिएगा तो आपको पूरा T2 का जो लंबाई आएगा तो आपको आएगा T2 बराबर 9 सेकेंड। कितना आएगा 9 सेकेंड। और इसका आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से देख लीजिए आप। 2 का आंसर क्या होगा 9 सेकेंड, यानी डी आंसर होगा। 2 का आंसर क्या होगा डी आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहती है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट को खोला सकता है जबकि 40 सेंटीमीटर लंबे लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस तरह के 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लीटर हत्थे का प्रयोग करेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से है। क्या लिखना है F/x1 बराबर, यहाँ क्या लिखना है F2/x2, ये लिखना है। फार्मूला आपको F1 = x1 बराबर F2/x2, ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, F1 कितना है 150, तो लिखना है 150। 40 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे इंटू 0.4, और यहाँ क्या लिखेंगे 50 न्यूटन इंटू x2। तो x2 जो आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से x2 जब फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 3 का 1.2 मीटर, और 1.2 मीटर यहाँ आपको डी आंसर होगा। क्या होगा आंसर डी होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा 3 का कि F1/x1 बराबर F2/x2 जो आप कीजिएगा तो इसका क्या होगा आंसर आपको निकल जाएगा। आगे देखते हैं इसी तरह का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी में क्या होगी, तो घड़ी में सुस्ती होगी। अब देखिए कारण क्या होगा, क्योंकि आवर्तकाल यानी T बराबर फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। अब हम देखिए कहाँ ले जा रहे हैं, तो चंद्रमा पर, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू कम होता है। तो जी का वैल्यू जब कम होता है तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। तो टाइम पीरियड जब ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा सुस्ती हुआ। ठीक है, क्या होगा सुस्ती होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है। उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। देखिए औसत वेग निकालना है आपको। आप v1 से यात्रा करता है, v2 से यात्रा करता है, तो क्या करेंगे 2xy, एक फार्मूला पढ़िए मैथ में, इंटू x + y बाई, तो क्या यहाँ लिखेंगे कि 2v1 v2 बाई क्या होगा v1 + v2। तो ये कहाँ है आप देख लेंगे, तो ये देखिए यहाँ है। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। 5 का क्या आंसर होगा डी आंसर होगा 5 का। आगे देखिए 6 नंबर का क्या आंसर होगा। वायु का वेग संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित है। तो आप देखिए दाब प्रवणता से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग क्या चीज़ से संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इस तरह से। 7 नंबर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
यहाँ से क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, आप लोग को पता है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 नियम है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गति का अध्ययन कहलाता है, यानी गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। ये सब ईजी क्वेश्चन है, आगे देखेंगे क्या है आगे क्वेश्चन। 8 नंबर, एक कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। करा एक कार है, एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कौन माने ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, कौन सा फोर्स घर्षण। तो देखिए स्थैतिक घर्षण, आप जब देखेंगे स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होगा, फिर उससे कम थोड़ा होगा काइनेटिक, और सबसे कम अगर कोई लगेगा तो वो रोलिंग लगेगा। अब देखिए इसको कैसे, स्टैटिक मीन्स कि खींचना, माने किसी वस्तु को रख कर खींचेंगे तो उसमें घर्षण फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और काइनेटिक मीन्स कि क्या हो गया, उसको घुमाना, माने कि मूव कराना, जैसे गाड़ी चलती है मूव करना, तो उसमें उससे थोड़ा कम क्या होगा, घर्षण लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और रोलिंग मीन्स क्या होता है, धुला कर ले जाना, जैसे हम लोग सिलेंडर होते हैं उसको धुलका के ले जाते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन उससे भी कम लगेगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा, एस्थेटिक्स में, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, एस्थेटिक्स में। मान लीजिए एक सिलेंडर को रख दिए और उसको खींच कर ले जाएंगे ज़मीन पर, तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर उस सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, या गाड़ी जब चलाते हैं तो रोल करती है चक्का, तो उसमें काइनेटिक घर्षण लगती है, तो ये इससे थोड़ा कम लगेगा। और रोलिंग में सिलेंडर रख दिया और हाथ से या पैर से जो धुलका के ले जाते हैं उसको रोल करके ले जाते हैं, तो उसमें इसका अपेक्षा कम लगेगा। तो आंसर 9 का क्या होगा, बी आंसर होगा 9 का, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कोई वस्तु यदि अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बना रहता है, यह कथन है। तो ये तो आप मान सकते हैं आसानी से कि न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन गति का क्या है, ये प्रथम नियम है। न्यूटन गति का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। तो ये हो गया आपका बी आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक बालक जो है खड़ा है और सामने तेज गति से जो रेलगाड़ी गुजर जाए तो बालक पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो कहता है गाड़ी की ओर गिर सकता है, बालक जो है गाड़ी की ओर क्या हो सकता है, गिर सकता है, हवा की गति से बालक क्या हो, गाड़ी की ओर गिर सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु द्वारा तय गई दूरी किसके अनुपात में होंगे। कह रहा है अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु को हम गिराते हैं कहीं से तो किसके अनुपात में होंगे, किसके अनुपात में होंगे, गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में। क्यों, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, H बराबर क्या पढ़े हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए ये हाफ तो कांस्टेंट है, एक नंबर है, जी का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक नंबर होता है, फिक्स वैल्यू होता है। तब H बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो यानी कि H क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टाइम के वर्ग के। तो यही बोला गिरने के समय के वर्ग के, किसके होगा, गिरने के समय के वर्ग के। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। पहले क्या होता है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 8 किलोमीटर पूर्व बनाइए, ईस्ट बनाइए, ईस्ट 8 किलोमीटर चलता है, चलिए 8 किलोमीटर ईस्ट चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो विस्थापन क्या होगा, तो ये 6 चला, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देख लीजिए आप, रूट अंदर कीजिए, 6 का क्या होगा 36, 8 का क्या होगा 64, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 100 होगा, और रूट अंडर 100 बाहर आएगी तो क्या होगा 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10, और 10 किलोमीटर ऑप्शन क्या है, 1 है, यानी 13 का आंसर क्या होगा, 1 ऑप्शन होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर होगा। ये सब न्यूमेरिकल है, आसानी से बनते जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। कहता कि अलग अलग मास का कोई 2 पत्थर है, उसको हम ले जाते हैं और एक ही मंजिल से गिराते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, दोनों पत्थर क्या है कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, दोनों पत्थर क्या होंगे, जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ग्रेविटी दोनों पर सेम काम करेगी और दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेगी, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के चलते होता है। गाड़ी में जो ब्रेक लगता है जिसके कारण कि व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है गति के प्रथम नियम के कारण होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए आवर्तकाल t बराबर हमने आपको क्या बताया, 2 पाई रूट अंदर L/g, ठीक है। अब देखिएगा यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो लंबाई ये क्या है, ये L है, तो इसको हम कर देते हैं दुगनी, तो 2L कर देंगे, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। रूट अंदर दुगुना, वह रूट का 2 गुना हो जाएगा। रूट का कितना हो जाएगा, वह रूट का 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, C हो जाएगा, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। ढाल कैसा होगा, एक समान गति जो दर्शाएगा तो उसका ढाल कैसा होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। एक समान गति दर्शाने वाला वेग समय ढाल यानी कि स्लोप क्या, स्लोप दर्शाने वाला का क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है, ए होता है। जब विस्थापन ए होगा तब क्या होगा, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर, रॉकेट के किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? आराम से इसको बनाया, किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सी आंसर होगा इसका, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है मुक्त पतन का उदाहरण है। मुक्त पतन का उदाहरण क्या है, 20 का मुक्त पतन का उदाहरण क्या है, तो एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन का उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है, यानी सबसे कमजोर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, तो सबसे कमजोर फोर्स है क्या है, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय फोर्स है। सबसे कमजोर जिस पे हम लोग चलते हैं फिरते हैं फिसल जाते हैं, तो सबसे वीक फोर्स कहलाता है गुरुत्वीय फोर्स कहलाता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग फोर्स होता है तो हम लोग को समझिए कि पैर को उठने ही नहीं देता, इसलिए कहा जाता है कि सबसे वीक फोर्स है जिस पे हम लोग काम करते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एक प्रतिक्रिया तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर लगाती है। क्या करती है, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर यह क्या करती है, लगाती है। 23 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा इसी तरह से, लास्ट है। निम्न में ये जो है क्वेश्चन 22 नंबर, ये एक्शन रिएक्शंस जो है ये कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? एक समान त्वरण कौन दर्शाएगा? ये देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, एक समान त्वरण को दर्शाएगा। त्वरण बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बाई टाइम। तो क्या होगा कि कौन समान त्वरण को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगर आपको ये ख़त्म हुआ चैप्टर, आज ये ख़त्म हो गया चैप्टर से मॉडल सेट प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे इस चैप्टर का। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बुक के सारे सोल्यूशन दिया जाएंगे, आपको पढ़ना है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।